भाई अब ठीक तो है? हेलो, मास बोल रहा हूँ। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? लगता है तेरी जान हलक में आ गई। मैंने कहा था ना 15 तारीख को खौफ से तारुफ कराऊंगा, यानी डर से इंट्रोडक्शन। अब तू मेरी बात गौर से सुन, कान खोल के। ए थकेले, ऊपर का टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छी खासी फाड़ूंगा तेरी। सुना है शहर का बहुत बड़ा तुर्रम है तू? थकेला, इस वक्त मैं इसी शहर में हूँ बे। पिछवाड़े में जितनी ताकत है लगा के ढूंढने की कोशिश कर ले, मुझे बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है मेरा। तेरी खामोशी बता रही कि तेरी जिंदगी का चिराग बुझने लगा है। 20 तारीख तक तेरी नकली रियासत खत्म हो जाएगी। क्यों, तेरे गुर्गों को कुत्ते की मौत मार के सड़क पर किसने फेंका, यही सोच रहा है ना? वो भी हम ही थे। पहली तारीख को तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरा बाप तेरे सामने आएगा। नाम याद रखना, मास। बचा सकता है तो बचा ले खुद को। हाय डैड। क्या हो गया? मैंने कुछ सुना। वो गैस का बाटला फटने की आवाज थी। ठीक है ठीक है। भाई अपुन को तो लगता है ये अपने कोई पुराने दुश्मन का काम है। अब तक अपने 6 छोकरे मारेंगे, घर के बाहर बम भी फटा है। भाई कमिश्नर या मिनिस्टर से बात कर लो। सुन पे, भाई वो सब हमारे पास आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम उनके पास प्रोटेक्शन के लिए गए तो हमारी पावर का क्या होगा? भाई आपके डैड को बता दो। ये छोटे मोटे मामले मुझे ही निपटाने होंगे। अब जो कहता हूं वो कर। पता लगा ये मास है कौन? ए, अभी अभी यहाँ से किसने फोन किया था? पता नहीं भाई, बहुत से लोग आते रहते हैं। बोल बाबू। पब्लिक बूथ से कॉल आया था भाई। घर वाले कह रहे हैं कि अपाहिज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक अमीर घर का रिश्ता है, उससे शादी कर लो। वो लोग समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। बहुत अच्छे, दोनों की सोच तो बहुत अच्छी है। कैसे मरना है कुछ सोचा है? पटरी के ऊपर लेट के या पंखे से लटक के? खुदकुशी करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। हौसला अच्छी बातों के लिए बुलंद करोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकोगे। मीना का अगर पैर सही हो तब तुम्हारे घर वालों को कोई मसला नहीं होगा। नहीं तो समझ लो इसका पैर ठीक हो गया, इसकी जिम्मेदारी मेरी। और फालतू बातें सोचने की जरूरत नहीं है। अरे अब तो हंस दे। और भाई क्या हाल है तुम्हारा? हाँ तू और मेरे भाई धंधा पानी कैसा चल रहा है? एक घर में चोरी करने गया, सोचा बहुत माल मिलेगा। जाके देखा तो सिर्फ 750 रुपए थे। ऊपर से पकड़ा गया और 7.5 दिन की जेल भी हुई। पर जेल के अंदर खाना बहुत मस्त था। 750 के लिए तू जेल चला गया। अपने इस भेजे में कभी कभी मेरी तरह दिमाग भी इस्तेमाल किया कर यार। एक मुर्गा है, मतलब कि बकरा है यार, उसको जितना बनाता उससे ज्यादा बन जाता है। 6 फुट का सांड है, यहाँ चेहरे पे किसी ने चाकू से लाइन खींच दी है। उसका नाम चमन चीरा है। झूठ बोलने पर चाकू घोंप कर चीर देता है। वैसे तो वो बहुत बड़ा शाना है, लेकिन उसको क्या मालूम मैं तो शानों का शाना हूँ। मानता है ना अपने भाई को। मैंने कहा कि मुझे कैंसर है और मैंने खास दिया तो 2 बोतल का जुगाड़ हो गया। उसके दिमाग में तो भूसा भरा है। अरे रुक ना, अभी और भी बाकी है। पता है कल भी आया था। मैंने कहा मुझे दिवाली के लिए मिठाई और पटाखे चाहिए तो वो मान गया और वही लेने के लिए गया है। पता है कितना बड़ा बुद्धिमान है वो। और क्या? अच्छा सुन, अब जब वो वापस आएगा ना तो उसे कहूंगा भाई मुझे 3 BHK विद बालकनी का फ्लैट दिलवा दो। करूंगा तो वो भी दिलवा देगा वो बेवकूफ। ऊपर का माला खाली है उसका। ताड़ के झाड़ जितना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी मेरी बातें सुनकर बच्चों की तरह रोता रहता है। और जानता है उसके साथ 4 जोकर भी होते हैं और वो सब भी लंबे चौड़े करके रोते रहते हैं। सबके सब अकल बेच कर आए हैं। निहायत बेवकूफ। मैंने जिस भले इंसान के बारे में कहा था ना वो यही है। कैसे हैं आप? अरे नहीं, छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर, 5.5 मर्डर करने वाला चमन चीरा बोल रहा हूँ और आज मैं अपना 6.5वां मर्डर करने जा रहा हूँ। क्यों रे?
तो आखिरी दीदार मेरा ही करना चाहता था ना, तो कर ले। अरे मत मारो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। टाइम प्लीज, मुझे कुंफू आता है। सामने से बात करूंगी तो इतराएगा। मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, जरूर बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 हे, हेलो। 7 उंगली दे रहा है, हाथ पकड़ ले। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुम्हें भी एक्सरसाइज करने का शौक है? बहुत अच्छी आदत है। तुम कब से करने लगी? ये क्या बोल रहे हो? मैं जब इस दुनिया में आई थी ना, तभी भी एक्सरसाइज करते हुए ही आई थी। वो तो कल रात जरा देर से आंख लगी, वरना मैं 5:15 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। वो तो तुम्हारे फिगर को देखकर पता लग रहा है। कहानी आंख से सब नजर रखता है। एकदम फिट लग रही हो तुम। अच्छा देखो, एब्स भी बनाए हैं और साइड से कटिंग भी एकदम अरे रुको परफेक्ट रुको, है। मैंने पहले ही तारीफ कर दी ना। वैसे ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो रात भर बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करती है और दिन भर सोती रहती है, पर मेरी बात अलग है। मैं बहुत संस्कारी हूँ। लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो सुबह 5:15 बजे उठे, एक्सरसाइज करे और भगवान का नाम लेके दिन शुरू करे। अपने माँ बाप को गरम गरम नाश्ता खिलाए और फिर कॉलेज के लिए रवाना हो जाए। अच्छा? हाँ जी माँ। टेरेस पे क्या कर रही है? अब एक्सरसाइज कर रही हूँ। कॉमेडी कर रही है? रोज 10 बजे तो सो के उठती है, वो भी तब जब मैं तेरे सर पे तांडव करती हूँ। आज ऐसी कौन सी खास बात हो गई जो सुबह 6 बजे उठ गई? तुम्हारे 4-10 बजे बजते हैं क्या? वो मेरी माँ बहुत ही मजाक किया है। मजाक माने नहीं, तुमने बना लिया अपना। हाँ, रोज देर से उठने वाली ये लड़की आज सुबह जल्दी क्यों उठी, ये भी नहीं समझते। काशी जल्दी आना, पता ना भाई मच करते हैं। चल मजे कर। ए, तू भी अपना काम जल्दी निपटा लेना, उसके बाद महफिल जमाएंगे। हाँ भाई, तू टेंशन मत ले, आ जाऊंगा। और जाने मन सो गई क्या? उठ जाना। अबे कौन है बे तू? मास। मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। भाई वो जो भी है शेर है, शेर। क्या कहा तुमने? मार दिया? सत्या के आदमी को मार दिया? सड़क पे मार दिया? मेरी भगवान ने सुन ली। इन्हें किसने मारा बेटा? किसी मांस ने मारा काका। मांस ने? वो तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। भगवान ने हमारे लिए मांस को भेजा है। भगवान मांस की उम्र लंबी करे। अब मैं जाके भगवान की पूजा करूंगा और उनसे दुआ करूंगा कि मांस को सलामत रखे, मांस को सलामत रखे। ए छोटू, ये अंकल कौन है? 2 साल बाद बाहर निकले, इनके दामाद की सत्या ने गोली मार के हत्या कर दी। वो सरकारी ऑफिसर था, किसी जमीन के लिए उसने परमिशन नहीं दी तो सत्या ने उसे मरवा दिया। उसी रात बेटी भी फांसी चढ़ गई। तब से ये रात दिन प्रार्थना कर रहा है कि सत्या कब मरे। लेकिन अब सबका टेंशन खत्म हुआ क्योंकि पूरे शहर का टेंशन मास ने ले लिया है। अब तुम भी अपनी परेशानी मास को बता दो। चलो चलो चलो, अपने काम धंधे पे लग जाओ। ए काकी, अपनी परेशानी की लिस्ट बना लेना। शत्रु, अभी के अभी ऊपर आओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सब क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ। डैड, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। किसी मास का फोन आया था मुझे और कहा मेरा डर से तारुफ कराएगा।
उस दिन घर के बाहर बॉम्ब फटा था और मैंने आपसे झूठ कहा कि पास में गैस का बाटला फटा है। उसने मुझे यह भी कहा था कि दुनिया के सामने हमें कमजोर साबित करेगा, और अब उसने काशी और बाबू का कत्ल करके ये साबित भी कर दिया। और क्या क्या कहा? पब्लिक के दिल से हमारी दहशत खत्म करेगा और 1 तारीख को मुझे मारेगा, ऐसी वार्निंग दी है उसने। कहाँ रहता है वो? नहीं जानता। हुलिया कैसा उसका? नहीं जानता। तेरे पास हर सवाल का जवाब है, नहीं जानता। डर लग रहा है क्या तुझे? डर नहीं है डैड, 1 तारीख को उसे सामना करने का इंतजार है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखो, उसने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाया है। अब इसके आगे वो चाहता है लोगों के दिलों से हमारा खौफ मिट जाए। वो कहीं भी हमें खत्म कर सकता है। मसलन वो हमें हफ्ता वसूली करने की जगह पर मार सकता है। मान लो उसने हमारे आदमी को खुलेआम मारा, तो लोगों के मन से हमारा डर मिट जाएगा, और वो बिल्कुल यही चाहता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि हम उससे 2 कदम आगे हैं। एक अरसे बाद किसी ने हमारे दिमाग में खलबली मचाई है। मैं नहीं जानता वो कहां पैदा हुआ, लेकिन मरेगा यहीं। भैया, अरे भाभी, आप? मंदिर होके आ रही हूँ। चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। चेकअप के लिए जाती हो ना? गई थी। रास्ते में सत्या के आदमी किसी गरीब को सता रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। आज ही तो वो तारीख है जब सत्या का खौफ लोगों के जहन से खत्म होगा। बोल, मास्क किधर है? नहीं जानता। अरे क्यों मार रहे हो भाई? बता मुझे, मास्क किधर है? बोल, मास्क किधर है?